मिलकर एक मरतबा बुलंद तर सलावत पढ़ लीजिए। अगर महसूस न करें तो फिर भी अपनी ज़ुबान को मुअत्तर कीजिए बुलंद दरूद के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बन नूरिल अज़ीम व रब्बिल कुर्सिर रफ़ीक व रब्बिल बहरिल मस्जूद व मंज़िलल तौरात वल अंजील वल ज़बूर व मंज़िलल कुरआनिल अज़ीम व रब्बिल मलाइकति मुक़र्रबीन वल अंबिया वल मुरसलीन व रब्बिल मालिकुल मुल्क व मुल्कुल कदीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम सल्लल्लाहु कुल्ल मौजूद नुक्तते दायरतिल वजूद मौलाना मौलाए सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिमिल मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन नत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सलावत पढ़ लीजिए। रब्बुल अरबाब आप तमाम मोमिनीन भाई दोस्तों का, मेरे नौजवानों का, पर्दे में मेरी माँ बहनों और बेटियों का इस पाक मकाम पर तशरीफ़ लाना, सादात का ये सफ़े मातम बिछाना और हमारी ये की गई अज़ीम इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। रब्बुल अरबाब अली अकबर की जवानी के सदक़े जो मेरे मातमी नौजवान बैठे हुए हैं, मौला इन्हें जवानी नसीब फरमाए। वास्ता उस करीम करबला के सजदे का जो आज भी जारी है, जो मेरे बुज़ुर्ग मेरे भाई तशरीफ़ फरमा है, मौला इन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए। जनाब सैयदा की बेटी की मासूमियत का वास्ता पर्दे में जो मेरी माँ बहनें बेटियाँ तशरीफ़ लाई हैं, मौला उनके पर्दे सलामत रखे। रब्बुल अरबाब दिलों के राज बेहतर जानने वाले पुरआशोक दौर में ऐसे मोमिनीन मुसलमान इंसान हैं जो गम में मुब्तला हैं, मुश्किल में मुब्तला हैं, ज़बान से नहीं कह सकते। दिलों के राज बेहतर जानने वाले मुश्किल कुशा का सदका उन तमाम की मुश्किलात दूर फरमा। और रिज़्क़ इल्म इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाते हुए हमें इमाम ज़माना की ग़ुलामी नसीब फरमा। हमें इस काबिल बना कि हम इमाम ज़माना की ज़ियारत के काबिल हो सके। इमाम ज़माना की आमद
सेहत और सलामती के लिए मिलकर छलकती हुई सलवात पढ़िए। अल्लाह। मुझे इल्म है कि सुबह से मजलिस अज़ा शुरू है और आप तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब सैयदा इसका अजर अज़ीम आपको अता फ़रमाएंगी। दुनिया तो नहीं दे सकती, बहुत गर्मी है, मैं भी जानता हूँ, आप भी, लेकिन अगर एक निगाह करबला की गर्मी पे करेंगे तो ये गर्मी दूर हो जाएगी। मुझे हुक्म दिया गया, अल्लाह इज़्ज़त में इजाफ़ा फ़रमाए, मैंने ये मिंबर पर न तारीफ़ अपनी न अपना मुँह से, लाहौर से अशरे पढ़कर, मैं पेशावर, कल से अशरा शुरू हो रहे हैं 2 अशरे, मैंने वहाँ पहुँचना था, हुक्म था मेरे सैयद सरकार का, मुझे हुक्म दिया गया था, तो मैंने आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ज़ियारत करनी थी। आप इरफ़ान हैदर आबदी मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि जहाँ मजमा बोल पड़े वहाँ हमें भूली हुई बात भी याद आ जाती है। इज़्ज़त में इजाफ़ा इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। और जहाँ मजमा खामोश हो जाए, जो हमें याद होती है हम वो भी भूल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह मेरा साथ देंगे। लारैब किताब से पहला पारा, लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह, लुत्फ़ आएगा, गर्मी दूर हो जाएगी। इज़्ज़त में इजाफ़ा। पहला ही पारा, पहली ही सत्र तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया। कोई किसी किताब को माने ना माने, कोई किसी रिवायत को माने ना माने, कोई किसी पीर को माने ना माने, लेकिन जो कलमा गो है, चाहे शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, मुझे तंज नहीं आती, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी शय को माने ना माने, कुरान को ज़रूर मानता है। तो फिर क्यों ना ये बाबुल इल्म का दरवाज़ा है, क्यों ना मिलकर हम कुरान से वो बात माने जिसका कोई इनकार ही ना कर सके। जिए सलामत रहिए। आप बोल पड़े, गर्मी दूर हो गई, लुत्फ़, जिए सलामत रहिए, इज़्ज़त में इजाफ़ा हो। हाँ, अगर आप कहें, आप गर्मी दूर करने के लिए जिस ज़बान में कहें, अरबी में कहें, फ़ारसी में कहें, इंग्लिश में कहें, मैं उसमें भी तकरीर करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। और आप बोल पड़े, मुझे पता चल गया। हर शख्स ये दावा करता है, ये मजलिसें हमारी दरसगाह हुसैनी हैं, यहाँ से दर्स मिलता है, ये वो दरसगाह हुसैनी हैं, ये उस शहनशाह की मजलिस हैं जिसने तौहीद को बका अता की। जी हैं, सलामत रहिए। जी साजिद बेटा, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। मेरे साहब बोल पड़, गर्मी दूर हो गई। जिसने तौहीद को बका अता की, ये आज नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, माँ को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटी कहना मेरे करीमे करबला का सदका है। तो जब ये करीमे करबला का सदका, वो बात इंटरनेट पे सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज तो कोई बच्चा ऐसा नहीं जो मोबाइल ना लेता हो, फिर वो क्यों ना बात करें कि वो इंटरनेट पर क्या चल रहा होता है कि भाई आप शिया हैं या सुन्नी, देवबंदी हैं या बरेलवी। तो जवाब क्या आता है, भाई करबला के बाद ना कोई शिया है ना सुन्नी, 2 ही फिरके रह गए, या हुसैनी या यजीदी। हैदरी तवज्जो, सलाम, आप सलामत रहे, आपकी इज्जत में इजाफा हो, आपके रिज़ा के लम इज्जत में, आपको जवानी नसीब हो बेटा, सलामत रहिए। कुरान से फिर क्यों ना बात करें। हर शख्स कहता है, दावेदार है, कुरान, मेरा हर अमल कुरान से है, मेरी नमाज कुरान से, मेरी ज़कात कुरान से, मेरा उठना बैठना कुरान से, मेरा सोना कुरान से, मेरा कुरान से पढ़ना। तो बड़ी फ़ख्र की बात है, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ़ आएगा। मुझे देख रहा हूँ चेहरे, बड़े फ़ख्र की बात है। हर शख्स कहता है मेरा हर अमल कुरान के साथ है। भाइयों, मैं एक दावा कर रहा हूँ, आप मेरा साथ देंगे। हर शख्स ये कह रहा है कि मेरा हर अमल कुरान के साथ है। तो कुरान से ना पूछ लें, कुरान तू किसके साथ है? तवज्जो है दोस्तों? हाँ, साथ दीजिए, साथ जियो, जिए। हैदरी
मेरी भी गर्मी उतर गई, आपकी भी इंशाल्लाह। लुत्फ कुरान से ना पूछ लें। और कुरान 2 मकामात पर पढ़ा गया, मेरे हर फिक्रे में नतीजा होगा। आखिर मैंने कुरान 2 मकामात पर पढ़ा गया। बिस्मिल्लाह मेरे बेटा, सलामत रही, इज्जत में इजाफा। 2 मकामात पर, या सवाब समझकर या किसी के इसाले सवाब के लिए। जी 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 किबला, मेरा अगर ये सच हो तो मेरा साथ दी। पढ़िए पढ़िए, सवाब है। गुजर गया कोई भाई, उसको बख्शाने के लिए पढ़िए, सवाब है। इसाले सवाब के लिए पढ़िए। अरे कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ इसाले सवाब के लिए नहीं आया। कुरान कानून इलाहिया है। कुरान को सवाब समझकर पढ़ना नहीं, इसाले सवाब समझकर पढ़ना नहीं, इससे बुलंद है कि इसे समझकर इस पर अमल करते हुए अल्लाह की रजा लेना है। जिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए, इज्जत में इजाफा, अल्लाह की रजा। कुरान खाली पढ़ना फायदा नहीं देगा। यह कानून इलाहिया है। तो फिर आओ कुरान से पूछते हैं। हर शख्स कुरान पढ़ रहा है। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं। अल्लाह मियाँ सबको तौफीक दे कि अलिफ लाम मीम, आज तक कुरान के जो अलिफ लाम मीम है, ना तो इसे कुरान से निकाला गया, ना इसका माना बताया गया। मेरे सामने इल्मी लोग बैठे हुए हैं, किबला इल्मी अहले इल्म। अगर दुनिया का कोई कहे ना कि वो डॉक्टर है, अहले इल्म है, इल्म वाला, तो दुनिया का इल्म इल्म नहीं होता। दुनिया का इल्म पढ़कर हुनर आता है। इज्जत में किबला, इज्जत में जाओ, हुनर आता है। दोस्तों हर बात पे मेरी तवज्जो, आप बैठे हैं, तवज्जो। दुनिया का इल्म हुनर है। मैं पूरे अशरे का नतीजा देकर जाने वाला हूं, और जब आप थकेंगे, चाहे 10 मिनट बाद, मैं एक फिक्रा मसाइब का पढ़कर चला जाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ी सी तफसील बयान करूंगा। दुनिया का इल्म हुनर है, डॉक्टर है, इल्म हासिल किया, जब तक जिंदा रहा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का जायका चखा, इल्म खत्म हो गया। मेरा साथ दीजिएगा। हुनर था, खत्म हो गया। इंजीनियर था, जब तक जिंदा रहा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मरा, हुनर खत्म हो गया। कहां गया उसका इंजीनियर बनना? कहां गया डॉक्टर? डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मगर लहद में लिटाकर कहा जा रहा है कि अभी मुनकिर नकीर आएंगे, ये सवाल करेंगे, ये जवाब देना। हाय 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 हैदरी भाई, अगर अहले इल्म था तो जो डॉक्टरी करके गया जवाब देना। और फिर आप बड़े खुशकिस्मत हैं, खुदा की कसम, कायनात में कोई आपके सिवा ऐसी कौम नहीं। हदीस को सब मानते हैं कि मां की गोद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो। यह हुजूर की हदीस है। शिया या सुन्नी, मेरी बात पे अमल कीजिएगा, मैं तंज करने नहीं आया। इज्जत में इजाफा हो, सेहत और सलामती। मां की गोद से लहद तक इल्म हासिल। मां की गोद में तो अजान व अकामत इल्म मिल गया, लहद में कौन सा इल्म था? यार बड़ी कीमती बातें करना चाहता हूं। लहद में किसने कुरान रखा कि कुरान पढ़ लेना? लहद में किसने सिपारे रखे? नहीं, खुदा की कसम, लहद में कौन सा इल्म था? लहद में वाहिद इल्म शियाने हैदर कर्रार को मिलता है या दिया जाता है, इसलिए कि दुनिया के मरते होंगे। मासूम फरमाते मम्माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो हमारी मोहब्बत में मरा वो मौत नहीं, मुर्दा नहीं, जिंदा है, और जिंदा हमसे रिज्क पाते हैं। अगर जिंदा है तो लहद में लिटाकर, दोष को हिलाकर कहा जाता है फला बिन फला, सुन समझ, ये सवाल ये जवाब। हैदरी
तवज्जो है दोस्तों, सुन आप जिए किबला, सलामत रहिए, सुन समझ। अरे मुनकर की कब्र में मुनकर नकीर आते हैं, मौला, हाँ मोमिन की कब्र में मौला अमीर आते हैं, ये तो पता चलेगा वहां। कुरान से बात कीजिए, मैं करता हूं। जिए सलामत रहिए, इज्जत बेइज्जत। ये गर्मी उतार दीजिए, गर्मी उतार दीजिए। जियो जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह 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 बाली जी जी। हैदरी बिस्मिल्लाह किबला। आओ शाहिद नकवी कुरान से ही बात करता है, मैं कुरान के इधर उधर नहीं जाऊंगा, या कुरान से इधर उधर नहीं जाऊंगा। न रट्टी हुई मजलिस है, जंग खैबर बहुत बड़ा मार्का, खैबर खंदक ओहद बहुत बड़े मार्के, लेकिन उधर जाना नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट का दौर है। अलिफ लाम मीम, अहले सुन्नत ने कहा, थोड़ी सी दो फिक्रों की तमहीद, उसके बाद अली अली। अलिफ लाम मीम, अहले सुन्नत ने कहा अलिफ से अल्लाह, लाम से किताब, मीम से मोहम्मद। कहा नीचे नहीं लिखा, बोलिएगा बोलिएगा। हम शियों ने भी कहा अलिफ लाम मीम से आले मोहम्मद, हमने भी कहा नीचे नहीं लिखा। उस अलिफ लाम मीम के पाक परवरदिगार तेरा कुरान है, तू बेमाना कोई चीज भेजता नहीं। इसके अलावा भी बहुत से हरूफ हैं, और अलिफ लाम मीम ना तो हमारी समझ में आ सका और ना ही हम इसे कुरान से निकाल सके। तो आवाज कुदरत आती है, शाहिद नदान न बन, हस्बुना किताबुल्लाह न कह देना। कहां बैठे हो? कुरान को काफी न समझ लेना, कुरान तुम्हारी समझ में आ ही नहीं सकता जब तक तुम कुरान के वारिस के दरवाजे पर नहीं आ जाओगे। हैदरी सलामत रही। जब तक तुम कुरान के वारिस के दरवाजे पर, सब लोग कहते हैं कुरान के साथ हमारा हर अमल, हर अमल कुरान के साथ। कुरान किसके साथ है? शहंशाह फरमाते हैं अल कुरान मा अलियन व अलियन माल कुरान। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। नहीं समझ आएगा, कुरान समझना है अली से पूछ लेना, अली समझना है कुरान से पूछ लेना। अल हक मा अलियन व अलियन माल हक, हक अली के साथ, अली हक के साथ। तवज्जो चाहूंगा दोस्तों, आपके इस देहात में कहीं भी फैसला हो तो दो ही बातें कहते हैं कि भाई कुरान उठाइए, फैसला हक पर होगा। कुरान उठा लीजिए, फैसला हक पर होगा। यानी पलट कर कह दूं दुनिया को समझ नहीं आया, कुरान भी अली, हक भी अली। तवज्जो है दोस्तों, हम ऐसे अली अली नहीं करते। आओ कुरान से साबित करता हूं। अलिफ लाम मीम, आगे कुरान ने कहा ज़ालिकल किताबो ला रैब फी। खबरदार शक न करना, अगर समझ में ना भी आए शक न करना। वो जो कुरान पर शक करे, जो बोलता नहीं, अगर बोलता तो तर्जमे मुख्तलिफ तो ना होते कि बोला जहां थक जाएंगे मैं छोड़ दूंगा मजलिस। मुझे शौक नहीं है कि मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदरी सलामत रहिए कि कुरान, लोग कुरान कुरान कहते हैं, आज तक समझ में नहीं। खबरदार शक न करना, जो कुरान पर शक करे ला युमिनूना, ईमान से निकल जाए। जो कुरान पर शक करे वो तो ईमान से निकल जाए। और जो कुरान के वारिस, जिसके दिल पर कुरान नाजिल हुआ, जो उस पर शक करे वो मुसलमान कैसा? हैदरी तवज्जो है दोस्तों, जियो है हैदरी। बिस्मिल्लाह किबला सलामत। गर्मी उतर गई किबला, गर्मी उतर गई बस चंद लम्हों में। ये सैयद सरकार सलामत रहे, भाइयों के जोड़ सलामत रहे। हक की बात कीजिए। अलिफ लाम, जो कुरान पर शक करे वो ईमान से निकल जाए, और जो कुरान के वारिस पर शक करे वो मुसलमान कैसा? मैं किसी का नाम नहीं लेता,
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आओ यहां फैसला दे रहा हूं, अब यहां से मैं कुरान पढ़ूंगा। हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन। जब सबका कुरान एक है, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, फिर कुरान सबको हिदायत क्यों नहीं कर रहा? मैं तो कुरान से ही बात करूंगा। सही है जारी, सलामत रहिए। जब सबका कुरान एक है तो कुरान सबको हिदायत क्यों नहीं कर रहा? आज बताता हूं, जिनको पता है उनको सलाम, जिनको नहीं पता दिल में उतार लीजिएगा। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मुसलमान को हिदायत नहीं करता। कुरान कलमा पढ़ने वाले को हिदायत नहीं करता। मिंबर पर कह रहा हूं, आवाज दूर तक जा रही है, मेरी वीडियो भी बन रही है। अगर जवाब ना दे सका तो शायद मजहब शिया यहीं छोड़कर जाएगा। कुरान न मुसलमान को हिदायत करता है। बहुत से मुसलमान जहन्नम में जाएंगे, बहुत से कलमों को, टाइम नहीं अशराफ, मेरे मुकम्मल अशरे हैं इस पर, जहन्नम में जाएंगे। कुरान खुद कह रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत करता है मुत्तकियों को। अब फैसला दे रहा हूं, हिदायत करता है मुत्तकियों को। मुत्तकियों को, मुत्तकी बनने के लिए, कुरान से हिदायत लेने के लिए इमामुल मुत्तकीन का होना जरूरी है। हैदरी और जियो, गर्मी छोड़कर, गर्मी भूलकर, अली अली करने वालों, इमामुल मुत्तकीन का मैं तंज नहीं कर रहा, बार बार कह रहा हूं, मुझे कहना फख्र रखता है। इमामुल मुत्तकीन, हम तो अपनी अजान में कहते हैं अशहादु अन्ना अलियन अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना। हम तो ऐलान करते हैं अगर तुम्हारा इमाम भी कोई मुत्तकी है तुम भी करो। हैदरी, तवज्जो है दोस्तों, इज्जत में इजाफा, इज्जत में इजाफा, सेहत और सलामती। तुम्हारा इमाम भी मुत्तकी बनने के लिए इमामुल मुत्तकीन। इमामुल मुत्तकीन ऐसा तो हो, तुम कुरान कुरान करते हो, मैं भी कुरान से बात करना चाहता हूं, तुम कुरान कुरान करते हो, इमामुल मुत्तकीन ऐसा तो हो कि काम पहले करे, अल्लाह कुरान बाद में नाजिल करे। यार बड़े फैसले देकर जाना चाहता हूं, बड़े फैसले देकर जा, अल्लाह पहले काम करे, इमामुल मुत्तकीन ऐसा तो हो, अल्लाह कुरान बाद में नाजिल करे। मेरे शहंशाह मुश्किल कुशा बादशाह बिस्तर रसूल पर पहले सोए, अल्लाह ने कुरान बाद में नाजिल किया। वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु तग़ा मर्ज़तिल्लाह, लोगों में एक ऐसा भी है जो अपना नफ्स अल्लाह को बेचता है, अल्लाह की रजा खरीदता है। अब मौलाना हम पे फतवे क्यों लगाते हो? कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो मर गया उनसे मदद ना मांगो। वाकई मौलाना, जो मर गए, जो मर गए, वाकई मदद न मांगो। मौलाना के पास नफ्स है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का ज़ायका चखेंगे। तब ताबईन के पास नफ्स था, उन्होंने मौत का ज़ायका चखा। सहाबा के पास नफ्स था, खामोश हो गए, उन्होंने मौत का ज़ायका चखा। मेरा मौला अली भी मौत का ज़ायका चखता। अगर अली का नफ्स अली के पास होता कुरान, वमिनन नफ्स मन यशरी नफ्सहु तग़ा मर्ज़तिल्लाह, कुरान की रूह से अली का नफ्स हो गया नफ्सुल्लाह। या अल्लाह को मार दे या अली से मदद मांगने को बिदअत करार न दे। जियो जियो है मिलकर, जियो 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 जियो। एक दिन बुलंद सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। मेरे मौला बिस्तर रसूल पर पहले सोए, अल्लाह ने कुरान बाद में नाजिल किया। मेरे मौला ने रोटियां पहले दी, यार कुरान की बात कर रहा हूं। सूरह दहर बाद में, मेरे मौला ने तलवार पहले चलाई। सूरह हदीद बाद में। ऐसा इमामुल मुत्तकीन तो हो। ओ विलायत पर खुश होने वालों, खुदा की कसम खुशकिस्मत हैं, खुशकिस्मत हैं, खुशकिस्मत हैं आप।
ऐसा इमाम तो हो कि जिसकी विलायत का मकाम दुनिया को बताना ना पड़े, अल्लाह खुद बताए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, इन्नमा, जिए सलामत रहिए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह वली हूं। ए पाक परवरदिगार, तू तो नजर ही नहीं आता, ये विलायत कहां से आ गई? तू विलायत का ऐलान, फिर मैं एक और दावा कर रहा हूं, इस आया में कहीं दिखा दीजिए कि जिस तरह अल्लाह ने अपनी विलायत का ऐलान किया और का, अभी मैं आयत पूरी मुकम्मल करता हूं, इसमें कोई बराबरी ना हो। होए 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 होए, किबला में बड़ी गहराई में जाना चाहता हूं कि ये तो फिर चुटकुले सुना दूं, वो भी मुझे आते हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह वली व रसूल, रसूलो नहीं कहा, जमा का सीगा नहीं है, वाहिद का सीगा, मेरा रसूल वली, मैं अल्लाह वली, मेरा रसूल वली। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना यकीमुन सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन, और वो जो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। या तो अली के अलावा किसी की नमाज दिखाइए कि उसने नमाज में ज़कात दी हो, नहीं तो फिर मानिए कि जब मेरे मौला ने दी, ये तो ज़कात भी दें, नमाज टूटती नहीं, अल्लाह कुरान बना देता है। तवज्जो है, अब अल्लाह कह रहा है मैंने अपने साथ विलायत का ऐलान इसलिए किया कि जितना मैं वली, ओ विलायत वालों, विलायत के नारे लगाने वालों बड़ी गहराई में, उतना मेरा रसूल वली, जितना रसूल वली उतना मेरा अली वली, उतना मेरा। कह दूं फिर एक बात, कुरान पढ़ते हो, आंखें बंद करके कुरान पढ़ना नहीं। किसी मौलाना से सवाल कीजिए, एक शख्स है जी, बावुजू था, लिबास पाक पहना हुआ था, काबा के सहन में बैठा था, कुरान की तिलावत कर रहा था। कुरान की तिलावत करते करते कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत आ गई, क्या उसका गुस्ल वाजिब है? मौलाना से पूछिए, मुज्तहिद से पूछिए, वो जवाब देंगे भाई उसके गुस्ल की बात कर रहे हो, अगर गुस्ल से पहले तुमने मस कर लिया, तुम पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। यार बैठ, हैदरी, तुम पर गुस्ल, पाक खाओ, बावुजू था, काबा में बैठा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, फिर भी निजस, गुस्ल से पहले। ये कौन था? ये कुरान का कारी था, ये कुरान का हाफिज था। हाय हाय हाय, ये कुरान का कारी, ये हाफिज, ये था कुरान का कारी। और कुरान का वारिस वो होता है कि जिस्म सजदे में हो, सर नेज़े पर हो, कुरान की तिलावत करते हुए बकाए तौहीद का ऐलान करे, वो कुरान का वारिस हो। तवज्जो है दोस्तों, इतनी बुलंद सलवात पढ़ लीजिए ना मोहम्मद वाले। कुरान का वारिस और है जी, बिस्मिल्लाह। ये गाल देख कर सोचना पड़ता है, बिस्मिल्लाह, वो कैसा होगा जिसने अली बनाया है। हैदरी, गर्मी उतार कर रुक गया है क्यों तू औसाफे जली कहते हुए। लुत्फ आएगा। अब मैं देखता हूं जो नहीं बोला, या वो गर्मी महसूस कर रहा है या मैं समझा नहीं सकता। रुक गया है क्यों तू औसाफे जली कहते हुए, क्यों झिझकता है अली को तू वली कहते हुए। जब इसे मौलाए कौल तस्लीम करता है तो फिर मौत क्यों आती है तुझको या अली कह। हैदरी, अच्छा नहीं, सलामत रहिए। फिर मैं अपने उस्ताद के मोहतरम का नारा ना लगवा दूं, अली की बादशाही है।
ये मेरे उस्ताद मोहतरम इरफान अदराब्दी लगवाया करते थे, वाला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो फरमाया करते कि दुनिया ने जो नुमाइंदे बनाए ना, बस ज़्यादा जहमत नहीं देना चाहता, गर्मी देख रहा हूँ, दुनिया ने जो नुमाइंदे बनाए उन्होंने परखा, कहीं ना कहीं आकर उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। हमने जो नुमाइंदे बनाए, हमने जो मौला बनाए, माँ के साथ नाम लेकर देखा, हाय हाय बोलिएगा ना यार, बोलिए क्या हो गया। माँ के साथ नाम लेकर देखा, बहन के साथ नाम लेकर देखा, बेटी के साथ नाम लेकर देखा, बाजारों में नाम लेकर देखा, दरबारों में नाम लेकर देखा, गलियों में नाम। हमारे मौला ने कहीं हमें शर्मिंदा होने नहीं दिया। अब मैं देखता हूं ऐसा नारा हो दरो दीवार अली अली कर, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मीजान में तोला, ज़बा के साथ दिल बोला, अली 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 मौला अली। तवज्जो है दोस्तों, खुदा की कसम दुनिया कहती है कुरान पढ़ते रहो, नमाजें पढ़ते रहो, शैतान से ज्यादा। मैंने तहकीक की, पहले पढ़ता था 3000 साल का सजदा मैंने पढ़ा था, एक सजदा, लेकिन मजीद तहकीक में गया 7 साल का इसका एक सजदा है। सजदे से सर उठाया, देखा कपाक परवरदिगार, ये मैंने सजदे से सर जल्दी नहीं उठा लिया, ये कहकर जो सजदे में सर रखा 7000 साल के बाद सजदे से। तवज्जो चाहूंगा, नमाजों पर फख्र न कीजिए, पढ़नी चाहिए, कोई बिदअत का फतवा ना लगा दे। मौला फरमाते हैं नमाज है ही मोमिन के लिए, नमाज की मुखालफत नहीं कर। कितने लम्हों में जाया हुआ, एक आदम को सजदा नहीं किया। हम पे बिदअत के फतवे क्यों लगाते हो? खबरदार, ये आलम को सजदा न करना, ये जुलजना को सजदा न करना, ये रोजे को सजदा न करना, बिदअत बिदअत। अच्छा, ये अल्लाह ने जो आदम को सजदा करवाया, पहली बिदअत तो उसने की। तवज्जो है दोस्तों, जियो 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 बेटा, मिलकर इंशाल्लाह मुकम्मल ऐसा नारा लूंगा जो मिलकर लगाएंगे। पहली बिदअत, अच्छा पूछा अल्लाह ने, एक लम्हे में सजदा नहीं किया तो लानती हो गया, तेरी बातें जाया हो गई। पाक परवरदिगार, इसने गुनाह किया, लानती कहा, बख्श दे, फिर तौबा करके सजदा करे। आवाज़ कुदरत आती है, शाहिद नादान न बन, इसकी बातें मैंने जो जाया की या दोबारा इसे मौका नहीं दिया, इसलिए कि इसने मेरे बनाए हुए का इनकार किया। बनाया, लेकिन वो आदिल था, बड़ी तवज्जो, नतीजा दे रहा हूं, आदिल था। पूछा कि तूने सजदा आदम को क्यों नहीं किया? कपाक परवरदिगार, तेरी इताअत में फर्क आता है, बिदअत है। हाय हाय हाय, बिदअत है, तेरी इताअत में फर्क आता है। जब इसने ये कहा ना तेरी इताअत में फर्क आता है, आवाज़ कुदरत में जलाल पैदा हुआ। कहा, क्या कहा? मेरी इताअत में फर्क आता है। मेरी इताअत वो नहीं जो तू चाहता है, मेरी इताअत वो है जो मैं चाहता। मैं चाहता हूं नमाज अल्लाह के लिए इबादत, रोजा अल्लाह के लिए इबादत, हज अल्लाह के लिए इबादत। तवज्जो चाहूंगा, इबादत कर रहे हैं, हज इबादत अल्लाह की, रखा है आपने रोजा, इबादत अल्लाह की। तवज्जो है, इबादत अल्लाह की। हजूर ने नहीं फरमाया वजह अलियन इबादा, या अली तेरा चेहरा देखना इबादत कर। अली अली रहे हैं, इबादत अल्लाह की, जिक्र अलियन इबादा, या अली तेरा जिक्र इबादत, हुब्बो अलियन इबादा। नमाज के लिए आपको बावुजू होना पड़ेगा। दोस्तों मैं टाइम देख रहा हूं, मैं ज्यादा जहमत नहीं देना चाहता, जा खामोश हो गए, मैं बस लम्हे में आ रहा हूं। नमाज के लिए आपको बालिबास पाक पहनना पड़ेगा, वुजू करना पड़ेगा, मुसल्ला बिछाना पड़ेगा। फिर अल्लाह तो हर तरफ है, जिस तरह चाहो मुंह करके नमाज पढ़ो, या अली अल्लाह तो है, पढ़ो ना, पढ़ने की जरूरत है। गुजरता हुआ मुल्ला, बड़ा से मुल्ला रुक कर कहेगा, वो बदबख्त पहले अपना किबला तो दुरुस्त कर। पकड़ लीजिए उसे, उससे पूछिए मैं क्या कर रहा था,
सजदा क्या कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह कहाँ है, कहेगा दाएं भी अल्लाह, बाएं भी अल्लाह, आगे भी अल्लाह, पीछे भी अल्लाह, इस मकाम पर भी उस मकाम पर भी। फिर सजदा अल्लाह को, नमाज अल्लाह को, जिस तरफ चाहे मुंह करके। खुदा की कसम, अली का बदतरीन से बदतरीन दुश्मन भी यह जवाब देगा, अल्लाह हर जानिब है, सजदा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अली की विलादत गाह की तरफ को मुंह करके ना पड़े। हैदरी, तवज्जो है दोस्तों, क्या अल्लाह बैठा हुआ है उसमें? भाई काबा में, मैं तो बड़ी खुली खुली बातें कर रहा हूं, खामोश ना होइए। काबा में अल्लाह बैठा हुआ है, इसका नाम काबा नहीं है, इसका नाम किबला नहीं है। मेरे सामने बैठे हैं, मैं किबला कहूं, ये मेरे किबला हैं, चूंकि मैंने तायुन किया, रुख किया, ये मेरे किबला, मेरे लिए आप सब काबा हैं। काबा का माना है बुलंद, किबला का माना, ये अहले इल्म बैठे हैं, मैं इल्मी गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं, सलामत रहिए। किबला का माना तायुन करना, काबा का माना बुलंद, इसका नाम न किबला न काबा, बुलंद है, तायुन करते हैं इसलिए किबला और काबा कहते। इसका नाम है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। या तो इसमें अल्लाह दिखाओ, खामोश हो गए यार, चक्कर लगा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक। आप घर में हो, कोई शख्स आए, उसको इल्म है आप घर में हैं, दकुल बाप करे और आप जवाब ना दें, 2 मिनट करने के बाद कहेगा यार मैं जानता हूं घर में है, जवाब नहीं दे रहा, आप बुरा मनाएंगे। ये तो है दुनियादारी के लिए। अल्लाह के घर में शिया मजहब छोड़ दूंगा अभी। कोई तो एक शख्स दावा करके मुझे बताए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कभी अल्लाह ने कहा चुप हो मैं आ गया हूं। मैं बता क्या चाहता है, वहां जाकर तवाफ भी करते हो, शैतान नजर नहीं आता, पत्थर भी मारते हो, हाय 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 है क्यों? हजरे अस्वद को भी बोसा देते हो, क्यों? सफा और मरवा के दरमियान भी भागते हो, क्यों? हाजी इसलिए कि इसे निस्बत अल्लाह से है। हाय 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 भाई, हजरे अस्वद को बोसा ना दिया जाए आपका हज मुकम्मल नहीं होता। बस इसके बाद चलो मैं मसाइब का फिक्र पढ़ूंगा। हजरे अस्वद को बोसा ना दिया जाए, काबा में बूत थे, उन्हें तोड़ा गया, इसे नस्ब किया गया, वो घड़े हुए तो थे साजिद, उनकी शक्ल सूरत तो थी, इसकी तो शक्ल सूरत भी नहीं है। वो क्यों? क्यों पाक परवरदिगार? आवाज़ कुदरत है, शायद नादान न बन, उन्हें तोड़ा तो कुफ्र, इसे बोसा ना दिया हज कबूल नहीं। उन्हें तोड़ा क्यों किया? आप इस फिक्रे में नतीजा लीजिएगा। उन्हें तोड़ा इसलिए गया कि वो दुनिया के बनाए हुए थे, और इसे निस्बत इसलिए मिल गई कि अल्लाह से मंसूब हो गया। हैदरी, तवज्जो है दोस्तों, आए काबा में, आए आपकी मोहब्बत को देखते हुए एक फिक्रे में बढ़ रहा हूं, आए या अली जी या रसूल अल्लाह मेरे करीब आ जाइए। आ गए, या अली मेरे दोष पर बुलंद हो जाइए। दोष पर, ये दोष आम दोष नहीं है, एक दोष पर है कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे दोष पर है कलमे रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह। या अली, एक पर कलमे तौहीद, या अली बुलंद हो जाइए। बुलंद हुए, अली का एक कदम ला इलाहा इल्लल्लाह पर, अब तो बोलिए, दूसरा कदम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर बुलंद। या अली कितने बुलंद हो हजूर, हुक्म तो कीजिए अर्श से तारे तोड़ लाऊं। मैं यही कहूंगा या रसूल अल्लाह, मैं पहुंचा जहन लेकर, या रसूल अल्लाह ये आपने अली को क्यों बुलंद किया? आपने चांद को इशारा किया, वापस पलट आए, चांद को इशारा किया 2 टुकड़े हो गया, सूरज को इशारा किया वापस पलट आया, कंकरियां उठाई कलमा पढ़ने लगी, ये बुतों को इशारा करते गिरना पड़ते। हाय हाय बोलिए यार बोलिए, गिरना पड़ते। ये अली को क्यों बुलंद किया? और अभी तो थे कलमा को, और भी तो सहाबा थे, उन्हें क्यों नहीं?
हजूर मुस्कुराकर फरमाते हैं शायद फिर ये बात न करना, तुम्हें राज की बात बता रहा हूं, मैंने उसे बुलंद किया, ना खुद शर्मिंदा हुआ ना मुझे होने दिया। अली वालों बोलो बोलो, जियो जियो, ना खुद शर्मिंदा हुआ ना मुझे होने दिया। अब इस पर नारा लगाइएगा, अगर किसी और को बुलंद करता और बुत उससे यही कह देते शर्म करो, कल तक तो पूजा करते। जियो जियो मिलकर मिलकर, हैदरी हुदल्लिल मुत्तकीन। कुरान हिदायत नहीं कर, पढ़ते रहो आंखें बंद करके, पढ़ते रहो नमाजें। ये तो तब पता चलेगा जब नमाजों की गठड़ियां, रोजों की गठड़ियां, हज की गठड़ियां उठाकर भाग कर जा जन्नत के दरवाजे की तरफ। हिरे का आवाज, लहजा बुलंद, रोको रोको इन्हें। पाक परवरदिगार नमाजों में पास हो गए, हज में, ज़कात में, कहा नहीं रोको, अभी एक सवाल बाकी है। मुझे नहीं पता वो सवाल कौन सा है, ढूंढिएगा फिर किसी मजलिस में वो कौन सा सवाल है। ना होने की वजह से जहन्नम में जाएंगे। मैं आखिरी बात कह दूं, मेरे शहनशाह ने हजार मरतबा कहा, या अली लहमो को लमी, दमो का दमी, जिस्म को जिस्म, रूह को रूह। या अली तेरा खून मेरा खून, मेरा खून तेरा खून, तू मैं तू, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त तेरा गोश्त। या अली तेरा नूर मेरा नूर। शायद शिया मजहब छोड़ देगा, एक झूठी से झूठी रिवायत दिखाओ कि जिसे रसूलुल्लाह ने बार बार अपने जैसा कहा, उस अली ने एक मर्तबा भी कहा हो मैं भी रसूल जैसा। और जिसे रसूल बार बार अपने जैसा कहते रहे, वो तो एक मर्तबा भी नहीं कहता कि मैं भी रसूल जैसा। फिर ये 2 रकत का मुल्ला कैसे कहता है मैं रसूल जैसा। वो मेरे उस्ताद मिसाल दिया करते थे कि ये मेंढक होती है ना, मेंढक आपके तो हाँ ज्यादा होती होगी, रात को बोलती है, ये किसकी छोटी सी बच्ची होती है, टिड्डी छोटी सी। हाँ, माँ से एक दिन पूछती, अम्मा नहीं अम्मा ये हूर किन्नू कहते ने, ये हूर। माँ जवाब दे रही है मेंढक। चुप कर, नहीं लोगों का शक मेरे तो ही है। कहाँ गंदे है बेटा, नारा मैं लूंगा फैसला कौन। कहाँ गंदे पानी की मेंढक, कहाँ जन्नत की हूर, कहाँ बदबख्त मुल्ला, कहाँ मोहम्मद का नूर। हैदरी वो अली तो नहीं कहता कि जिसे रसूलुल्लाह ने हाथों में हाथ बुलंद करके कहा था कि मेरे बाद दर बदर की ठोकरें न खाना, जो अलफ से अमीर अल-मोमिनीन है, बे से बाबुल आलूम है, ते से ताज औलिया है, से साबित कदम है, जीम से जामिल कुरान है, हे से हिलाल मुश्किलात है, खे से खावर दो जहां है, दाल से दाफिल बला है, जाकिर जाकिर अकबर है, जे से ज़य्यन मजालिस कुम, रे से रातुल आशिकीन, सीन से साकी कौसर, शीन से शेर खुदा, स्वाद से सदीक अकबर, ज़्वाद से ज़ामन रोज़ जज़ा, तो से तार अतर, जो से ज़ार अज़र, ऐन से आली कदर, गैन से गज़नफर, फे से फारूक आज़म, क़ाफ से कुल मा सादिकीन, लाब सला के मिंबर, मीम से मज़र नजायब, नून से नाते के कुरान, वो से वलीउल्लाह, हे से हादी व मादी, ये सैयदुल्लाह, ऐनुल्लाह, उज़्नुल्लाह, वजहुल्लाह, जसदुल्लाह, असदुल्लाह, कलामुल्लाह, किबलतुल्लाह, इरादतुल्लाह, जसदुल्लाह, मस्जूद मलाइक, अली बादशाह। कलंदर अली, नाराए हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। गर्मी उतार कर मैं बहुत साथ दिया। मैं भी हुक्म की सैयद की, और भाई इशफाक मेरा बेटा बैठा हुआ है, ज़ाकिर अली रज़ा, उन्होंने कहा नहीं किबला आपने हर कीमत पे पहुंचना है। अभी यहाँ से निकल के मुझे पेशावर पहुंचना है रातों रात। वहाँ से अशरे 2 अशरे शुरू हो रहे हैं। मैं इज्जत दोस्तों, अगर वाकई इमामुल मुत्तकीन मुत्तकी बनकर इमामुल मुत्तकीन को पहचान जाते तो अली की बेटियां बाजारों में न जाती। बस ये मैं तो कहता हूँ, आगे नहीं पढ़ सकूंगा कि पहले ही फिक्रे पे आपने इतना कह दिया।
फ़ज़ाइल तो वो हैं, मासूम फरमाते हैं, जो अल्लाह ने हमारे बयान किए, और मसाइब वो हैं जो दुनिया ने हमें दिए। और कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जो मसाइब के इंतज़ार में हैं। मैं तूल न दूँ मसाइब की, 2 फ़िक्रे मसाइब के, ज़्यादा नहीं। किबला वो हस्ती हैं, आप पर्दे का सुनते हैं, बड़ा रोते हैं, बड़ा मातम करते हैं। मैं पर्दे का थोड़ा सा मकाम बता दूँ कि जब मदीना से चलने लगे ना, मदीना के बाज़ार बंद हैं, कोई देखने वाला नहीं, परिंदा पर नहीं मार रहा। अली का एक बेटा है जिसको वफा का खालिक कहते हैं, उंगली में ये सलाम दे, हाँ निकली मैं सलाम करता हूँ, उंगली में जुल्फ़कार घुमा रहा है और एक ही ऐलान कर रहा है, दुनिया वालों पर्दा करो, सैयदा की बेटी है बाहर आ रही है। पर्दे का नहीं पढ़ूंगा, इस पर ही आप मातम करेंगे जो मैं आपकी हालत देख रहा हूँ, देखने वाला को नहीं। अब एक मंजर छोटा सा, जब तक मंजर नहीं बताऊंगा फिर मैं नतीजा नहीं पेश कर दूंगा। मंजर क्या है? महमिल बैठे हुए हैं, ऊंट महमिल बैठे हुए हैं। जिस महमिल पर जनाब सैयदा की बेटी ने बैठना है ना, शरीकतुल हुसैन ने, उस महमिल के करीब करीम करबला हुसैन बादशाह। दहलीज पर मैं बहुत मसाइब में सलाम करता हूँ भाई, मैं तो कहता हूँ लाहौर कराची में मसाइब, शायद उर्दू पे मसाइब इतना हो ना हो, लेकिन सलाम करता हूँ। दहलीज सैयदा पर जनाब अब्बास, जनाब ज़ैनुल आबिदीन, जनाब अकबर, जब पर्दे का इंतज़ाम हो गया, बस यही फिक्र कहना है मैंने, हो गया, इसी पर मातम कर लीजिएगा। इंतज़ाम हो गया, जनाब ज़ैनुल आबिदीन, चचा फुफ्फी को ले आऊँ? हाँ बेटा ले आओ। जी किबला, हम तो पर्दे की बेअरियानी करके रोते हैं ना, पर्दे का पहले मकाम सुन लीजिए। ले आओ। एक बाजू से जनाब अली ज़ैनुल आबिदीन ने पकड़ा, एक बाजू से, इज्जत में इजाफा हो बेटा, एक बाजू से अली अकबर ने चला कर लाए। अब नजर देखिएगा, हुसैन की निगाह अब्बास पर, अब्बास की निगाह दहलीज पर। जैसे ही जनाब सैयदा की बेटी ने दहलीज से बाहर पहला कदम रखकर दूसरा कदम उठाया, इस मिंबर की कसम, जनाब अब्बास ने अमामा उतारा, निशान मिटाना शुरू कर दिया। बस यही दो फिक्रे दोस्तों, ज्यादा नहीं। निशान मिटाना शुरू कर दिए, निशान। करीम करबला ने देखा, दौड़े जनाब अब्बास की पेशानी को बोसा दिया। अब्बास जी आका, ये क्या कर रहे हो? रोकर वफा के खालिक कहते हैं, मौला मेरे जाने के बाद, ये इन्हें साफ इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जाने के बाद इन निशानों पर किसी की निगाह ना पड़ जाए। जब इस पर इतना मातम हो जाए तो जरूरी मैंने चादर खिंचवानी है। मैं हाथ बांध, सैयद होकर हाजिर, सलामत रहे। जी मदीना में पर्दे का इंतजाम है, जी पर्दे का इंतजाम है। मौला मैं चाहता हूं, सैयदा की बेटी है, इन निशानों पर अमामा उतार कर, जैसे जब अमामा उतार कर साफ किया, कहा ना जनाब अब्बास ने, जनाब तारीख कहती है करीम करबला की रीश मुबारक आंसू से तर हो गई। ऐसे सर होते हैं, अब्बास आज निशान साफ कर रहे हो, जब यही मेरी बहन बाजार में नंगे सर जाएगी। मौला क्या कहा? अब्बास कुछ नहीं। जैसे जैसे जनाब सैयदा के कदम उठते हैं, जनाब अब्बास निशान। जैसे ही महमिल आया, जनाब ऐसी तो नहीं वफा के खालिक कहते हैं, जैसे ही महमिल आया जनाब अब्बास ने तशद्दुद की हालत बनाई। जी अदब से, सैयदा की बेटी मेरी पुश्त पर कदम रखकर सवार हो जाए। सैयदा की बेटी ने अब्बास की पुश्त पर कदम रखा, सवार हो गई। सवार होने के बाद जब जनाब अब्बास जाने लगे ना, एक मरतबा जनाब सैयदा की बेटी ने पर्दा, अब्बास जिया का ज़ादी मेरे करीब आइए, रोकर कहती अब्बास जैसे आज सवार कराया 11 मुहर्रम को भी आ जाना। आ गए भाई, आखिर 11 मुहर्रम को ये कहना था, जनाब ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, फुफी अम्मा मैं जो मौजूद हूं। अब कह दूं एक फिक्रा कि जब खैमों को आग लगी, सख्त फिक्रा कहने का आदि नहीं, खैमों को आग लगी, बच्चे तस्बीह की दाने की तरह बिखर गए। सादात से माफी मांगकर, सादात मौला का वास्ता माफ कीजिएगा, मैं ये जो फिक्रा कहने वाला हूं बस इसी पर आखिरी फिक्रा है। मैं रुक गया इसलिए कि मैं माफी मांग रहा हूं। जब खैमे जले ना, बच्चे जलते हुए खैमों से निकले ना, और कह दो अब अदब से
कि एक जालिम ने नेज़े से ज़ैनब की चादर खींची। चादर का खींचना था, मक्तल की तरफ मुंह नहीं गया, फुरात की तरफ दोनों हाथ सर पर रख के कहा, अब्बास मेरी चादर। अल्लाह